बजट के बाद बाजार जिस तरह से करवट बदलता है वो अक्सर निवेशकों के लिए हैरानी लेकर आता है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने तो सोना चांदी पर भरोसा रखने वालों को सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस धातुओं को अब तक सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था वहीं अचानक ऐसे फिसल गई जैसे कि किसी के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। सोमवार की सुबह जब बाजार खोला तो स्क्रीन पर जो आंकड़े दिखे उन्होंने कई लोगों की नींद उड़ा दी। सोना जो कुछ दिन पहले तक आसमान छू रहा था वायदा कारोबार में करीब 1.39 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल चुका था। वहीं चांदी जिसने पिछले महीने में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए थे, सीधे हम आपको बता दें 2.42 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई। MCX पर सुबह करीब 10:51 पर चांदी के दाम में तेज गिरावट साफ नजर आ रही थी। कुछ ही वक्त में चांदी करीब 23,877 रुपये टूट चुकी थी और भाव की बात करें तो 2.42 लाख के आसपास मंडरा रहे थे। उधर सोना करीब अब आपको बता दें 3,000 रुपये की गिरावट के साथ 1.44 लाख से नीचे खिसक गया। अगर प्रतिशत में देखें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। एक ही दिन में सोने में करीब 2.2% और चांदी में लगभग 8% की गिरावट दर्ज की गई। जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की थी उनके लिए यह झटका किसी भूचाल से कम नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि महज एक दिन पहले की वायदा कारोबार में चांदी के भाव करीब 2.65 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास थे और सोने भी 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। यानी दोस्तों सिर्फ 24 घंटे में बाजार ने ऐसा पलटा कि कई लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। इस गिरावट ने इसलिए भी सबको चौंका दिया क्योंकि अभी तक कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही थी। खास तौर पर चांदी तो रोज़ नए रिकॉर्ड बना ही रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे चांदी के दामों में कोई रोक ही नहीं सकता। अगर थोड़ा पीछे चले तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 1 मई 2025 को चांदी करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो थी। उस समय भी लोगों को लग रहा था कि दाम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन बाजार की रफ्तार कुछ और ही कहानी लिख रही थी। सितंबर के आखिर तक पहुंचते चांदी ने लंबी छलांग लगाई और इसके दाम लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गए। इसके बाद दिसंबर आते आते तेजी और आक्रामक हो गई। 17 दिसंबर को चांदी करीब 2.80 लाख रुपए तक पहुंच गई और सिर्फ 10 दिन बाद 27 दिसंबर को यह 2.62 लाख रुपए के आसपास ट्रेड करने लगी। नए साल शुरू होते ही चांदी ने मानो रॉकेट मोड़ पकड़ लिया। जनवरी के पहले ही महीने में इसके दाम और तेज भागे। 19 जनवरी को चांदी करीब 3.50 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। निवेशकों को एक अजीब सा जोश था। हर कोई यही मान रहा था कि चांदी अब और ऊपर जाएगी। लेकिन दोस्तों 29 जनवरी 2026 को तो चांदी ने वे स्तर छू लिया जिसकी कुछ महीने पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। यह 4.20 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई। बाजार में चर्चाएं थी कि चांदी अब नए गोल्ड बन गई है और सोने से भी ज़्यादा रिटर्न दे रही है। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। जिस तेज़ी से चांदी ऊपर गई थी उसी तेज़ी से उसमें रिवर्स गियर लग गया। अचानक बिकवाली शुरू हुई, मुनाफा वसूली बढ़ी और देखते ही देखते चांदी 4.20 लाख से फिसल कर 2.42 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई। अब अगर सोने की बात करें तो वहीं की भी कहानी कुछ अलग नहीं रही। 1 जनवरी 2025 को सरफरा बाजार में सोने करीब 1.37 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था। उस वक्त भी सोना मजबूत माना जा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी तेज़ी से भागेगा। सितंबर आते आते सोना 1.10 लाख के आसपास पहुंच गया और दिसंबर के अंत तक यह 1.44 लाख रुपए के पार निकल गया। 28 दिसंबर को सोने ने ऐसा स्तर छुआ जिसने निवेशकों का भरोसा और मजबूत कर दिया। जनवरी 2026 में सोने की चाल अचानक तेज हो गई। 29 जनवरी को सोना करीब 1.78 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। उस वक्त दोस्तों बाजार में यह
चर्चा आम थी कि ग्लोबल अनिश्चितता, महंगाई और कमज़ोर करेंसी के चलते सोना अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही बजट आया, तस्वीर बदलने लगी। बाजार में बजट के संकेतों को अपने तरीके से पढ़ा। ब्याज दरों की उम्मीदें, सरकार की नीतियां, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट की हलचल, इन सबका असर एक साथ सोने और चांदी पर दिखने लगा। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फरवरी की शुरुआत में होते होते सोने 1.39 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल गया। कुछ ही दिनों में हजारों रुपए की गिरावट ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सोना और चांदी, जो अब तक सुरक्षित निवेश माने जाते थे, अचानक इतने कमज़ोर क्यों पड़ गए। एक बड़ी वजह मुनाफा वसूली मानी जा रही है। जब किसी एसेट में बहुत तेज़ी आती है तो बड़े निवेशक और फंड अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली करते हैं। चांदी और सोने में जो रिकॉर्ड तोड़ तेज आई थी, उसके बाद मुनाफा वसूली लगभग तय मानी जा रही थी। दूसरी वजह ग्लोबल फैक्टर्स है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत हुआ। जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, वैसे ही सोने और चांदी पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका और अन्य देशों की ब्याज दरों को लेकर के बदलती उम्मीदों ने भी कीमती धातुओं की चमक फीकी कर। बजट के बाद सरकार के खर्च, राजकोषीय घाटे और विकास को लेकर के जो संकेत मिले, उन्होंने भी बाजार की धारणा को बदला। कुछ निवेशकों को लगी कि अब जोखिम वाले एसेट में जाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और उन्होंने सोने और चांदी से पैसा निकालना शुरू किया। अब निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या यह गिरावट सिर्फ एक अस्थायी झटका है या फिर सोना और चांदी अब लंबे समय तक दबाव में रहेंगे। इतिहास देखें तो सोना और चांदी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलते, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जब भी बहुत तेज़ उछाल आता है, उसके बाद करेक्शन होना लगभग तय होता है। मौजूदा गिरावट को भी कई जानकार उसी करेक्शन का हिस्सा मान रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की, उनके लिए फिलहाल धैर्य रखना आसान नहीं है। लेकिन बाजार में जल्दबाजी अक्सर नुकसान का कारण बन सकती है। जो लोग लंबे समय के निवेशक हैं, वे इस गिरावट को एक मौका के तौर पर भी देख सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब सोना और चांदी गिरे हैं, तब धैर्य रखने वालों को आगे चलकर फ़ायदा भी मिला है। फिलहाल इतना तय है कि सोने और चांदी की इस गिरावट ने बाजार को एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि कोई भी निवेश हमेशा एक तरफा नहीं चलता, चाहे वह कितना ही सुरक्षित क्यों न माना जाए। आने वाले दिनों में वैश्विक संकेत, ब्याज दरों की दिशा, डॉलर की चाल और घरेलू नीतियां तय करेंगी कि सोना और चांदी आगे किस रास्ते पर जाएंगे। तब तक निवेशकों के लिए सबसे ज़रूरी है समझदारी, संतुलन और धैर्य, क्योंकि बाजार में वही टिकता है जो भावनाओं से नहीं, समझ से फैसला लेता है।